So, my dear students, we have already studied about Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है? Coulomb's कहते हैं कि जब दो चार्ज बॉडी के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाइड होंगे या रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई होंगे तो जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? उन्होंने फार्मूला दिया फोर्स इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब जो फोर्सेस हैं वो आपके चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, हम चार्जेस को हमेशा मॉड में लेंगे क्योंकि निगेटिव चार्जेस भी तो होते हैं, तो जो चार्ज हैं उसकी वैल्यू ऑलवेज हम पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसीलिए हम मॉड का यूज करेंगे। सो यहाँ पे के को हम लोग क्या बोलते हैं? के को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर माइनस स्क्वायर। ओके, लाइक के इक्वल टू, तो जो के की वैल्यू आई है उसकी वो कैसे आई है? अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने लिखा है कि जो के की वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है हमारी वो सेम है लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लाइक जी की जो कांस्टेंट होती है, जो हम लोग जी कांस्टेंट का वैल्यू लेते हैं वो कितनी होती है? 6.67 × 10⁻⁻11। तो वो वैल्यू और जो के की वैल्यू यहाँ आई है 9 × 10⁻9, दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में बोला गया है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। ओके, अब आप लोग कहिएगा कि ये के की वैल्यू कहाँ से आ गई? तो इसके लिए एक फार्मूला है। वो कौन सी फार्मूला है? के इक्वल टू 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻12 कूलम माइनस कूलम, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट आप लीजिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स हो जाएंगे और मीटर -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को मिल रहा है उसमें कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है। फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा? 1/4πε0 और ये आपकी क्या हो जाएगी? Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर। ओके, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपकी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges in that medium which situated। okay, मतलब क्या? परमिटिविटी हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्जेस के बीच लग रही है वो किस मीडियम में है। ओके, वहां पे मीडियम की वैल्यू भी अप्लाई होगी। हर मीडियम की वैल्यू अप्लाई, हर मीडियम की इलेक्ट्रिक फोर्सेस अलग अलग होगी। ओके, लाइक एयर की अलग होगी, वैक्यूम में अलग होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, वाटर में अलग होगी। तो इसे ही हम फाइंड करते हैं। कैसे? तो हमारी पहले तो एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ये हमें क्या बताती है? ये बताती है इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसे हम के से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल के। ठीक है, आप ये के और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के है वो के की वैल्यू जो है वो दोनों अलग अलग है। ओके, तो ऐसा नहीं कि उस के की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, वो के का वैल्यू भूल जाइए आप। हम लोग यहाँ इस छोटे से के की बात करेंगे। तो इससे हमारी जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वैक्यूम में वो कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी 1/4πε0
अपसाइलिन नॉट, ओके। और जो हमारी मॉड Q1 थी, मॉड Q2 थी बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम में फोर्स लग रहा है, कोई मीडियम वहां पे आ गई, जैसे कि वाटर आ गई, तो तब जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगेंगे दो चार्जेस के बीच, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी फोर्स लगेगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए हमारी फार्मूला हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अ स्मॉल के, जो आपका ये वाला के है, ओके। या फिर के की जगह आप स्मॉल ये एप्सिलॉन, और फिर आपकी क्या हो जाएगी मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। अब ये k की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड करेंगे ये k की वैल्यू? तो k की वैल्यू होती है वैक्यूम में 1, ओके। एयर में अगर बात करते हैं तो अगर मीडियम एयर है तब k की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग? तो वो लेंगे भी ऑलमोस्ट 1 ही लेंगे, 1.005 समथिंग कुछ होती है, ठीक है, तो 1 ही लेंगे। लेकिन अगर वाटर है, ठीक है, अगर मीडियम आपकी वाटर हो गई तब आप k की वैल्यू कितनी लीजिएगा? तब आपकी वैल्यू हो जाएगी 80। देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, आप 80 वैल्यू लीजिएगा स्मॉल k की वैल्यू, ओके।